एनवायरमेंट में हमने कल पढ़ाया था सतत धारणीय विकास SDG। क्या पढ़ाया था? SDG। S का मतलब सस्टेनेबल, बोलो। S का मतलब D का मतलब डेवलपमेंट और G का मतलब गोल। क्लियर? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, बोलो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सतत धारणीय डेवलपमेंट मीन्स विकास और गोल मीन्स लक्ष्य। अर्थ समझो, सतत मीन्स ऐसी चीज जो लंबे समय से कंटिन्यू चल रही। जैसे हमें जो संसाधन मिले हमारे पूर्वजों से हमने उधार लिए, अब हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो हम संसाधन बना रहे हैं वो आगे आने वाली पीढ़ी को दे ताकि वो लोग क्या कर सके, वो भी तो जीवन सुलभ तरीके से जी पाए। तो उसी को हम क्या बोलते? सतत धारणीय। अब इसको क्या बोलते? विकास। और ये क्या है? लक्ष्य। तो इसके हमने 17 लक्ष्य निर्धारित किए। कितने? 17। कितने किए? 17 लक्ष्य। कब किए? 2015 से 2030 तक हमें ये कंप्लीट करना है। कब? 2015 से 2030। क्लियर है? अब ये लक्ष्य किसने बनाए? तो संयुक्त राष्ट्र ने। किसने बनाए? संयुक्त राष्ट्र। और संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाते हैं आप लोग बताओ जल्दी? 24 अक्टूबर को। क्लियर? इधर तक किसी को डाउट? अब इसके 17 लक्ष्य 2015 से 2030 तक हमें कंप्लीट करने, और चल क्या रहा है? 2025 लास्ट। अगर 4 साल बचे, अगर हमें ये लक्ष्य याद हो जाएंगे तो हम भी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते। लेकिन कब कर सकते? जब हमें पता हो। क्या हो? तो हमें याद होना चाहिए। सबसे पहला है नो पॉवर्टी। सबसे पहला नो पॉवर्टी। दूसरा क्या है? जीरो हंगर। वही चीज है, ठीक है। नो पॉवर्टी पहला, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा क्या है? गुड हेल्थ। तीसरा क्या है? गुड हेल्थ। चौथा क्या है? क्वालिटी एजुकेशन। और पांचवा क्या है? रिड्यूस जेंडर इक्वालिटी। पांचवा जेंडर इक्वालिटी। देखो, बोलने में और लिखने में बिल्कुल कंजूसी नहीं किया करो। अगर आपको ये 10 बार बोलना पड़ रहा ना, तो आप जितना ज्यादा बोलोगे उतनी ज्यादा याद होगा। पहला नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ, चौथा पांचवा जेंडर। क्लियर? छठवां है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। छठवां क्या है? क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। सातवां क्या है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। अर्थ समझना पहले आप लोग। देखो, सबसे पहला क्या है? जब हम गरीब नहीं होंगे तो हम भूखे नहीं मरेंगे। क्या नहीं मरेंगे? भूखे नहीं मरेंगे। लिखो नहीं, वो तो आपको मिल जाएगा। जब हम गरीब नहीं होंगे तो क्या नहीं होंगे? जब हम भूखे नहीं मरेंगे तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा होगा। जब स्वास्थ्य अच्छा होगा तो हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे। जब शिक्षा अच्छी होगी तो अपने आप लैंगिक समानता आ जाएगी। जब ये आ जाएगी तो फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ के सोचेंगे। तो हम क्या करेंगे? क्लीन वाटर, साफ सुथरे पानी पे और अपने शरीर की और आसपास के वातावरण की साफ सफाई पे फोकस करेंगे। जब ये करेंगे, इसके बाद हम अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। इसका मतलब है अफोर्डेबल मतलब जो हमारी क्षमता लायक है। जो क्या है? क्षमता लायक है। और दूसरी बात है स्वस्थ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी। स्वच्छ ऊर्जा से तात्पर्य है कि जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो हमें कहाँ प्रकृति से प्राप्त हो रहे, हम उसका क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। अभी सरकार सोलर पैनल को बढ़ावा दे रही कि नहीं? पवन ऊर्जा क्या है? पवन ऊर्जा समझते हो आप लोग? पवन ऊर्जा कैसी है? जिसको हम बना सकते हैं। जबकि कोयला कैसा है? हम नहीं बना सकते ना, कई सदियां लगी बनाने में। तो हमें ऐसी ऊर्जा पे फोकस करना जो कैसी हो? सतत हो, जो कंटिन्यू चल सके। तो काय पे हमें ध्यान देना? काय पे? पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती और जिनको हम बना सकते, जो गैर परंपरागत है, जिनको बनाने में ज्यादा मेहनत नहीं लगती। जैसे सूर्य रोज निकलता है जी सबके घर में, उसकी ऊर्जा ले लो, उससे इलेक्ट्रिसिटी बना लो, कितना आसान है। ये गरीब के घर में भी बन सकती है, अमीर के घर में भी। बस क्या है कि एक बार हमारे पास क्या आ जाए? उस सोलर पैनल आ जाए। अब ये मशीनें इंडिया में तो बनती नहीं, चाइना की मदद से बनती। जब ये बनती है तो थोड़ा सा कॉस्टली आती।
तो सरकार को पता है कि गरीब आदमी नहीं खरीद पाएगा। और हमारा सिस्टम क्या है कि जब हम नई चीजें लाते हैं तो लोग जल्दी उनको स्वीकार नहीं करते। तो ऐसे में सरकार क्या करती, सब्सिडी देके लोगों को मदद करती ताकि लोग घर में लगाएं। तो अभी प्रधानमंत्री हर घर सौर ऊर्जा आई है ना योजना, इसमें सोलर पैनल लगवाए जा रहे हैं। अब सरकार ये लगवा देगी, इसके बाद आपको जितनी यूनिट आपके घर में यूज होगी उसके बाद जो एक्स्ट्रा बचेगी आप उसको बेच सकते हो। समझ गए। 8वां है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 8वां क्या है, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, बोलो आप लोग इसको, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। हमें कार्य कैसा करना है, जो बेस्ट हो, कैसा हो, बेस्ट। और इकोनॉमिक ग्रोथ, ग्रोथ समझ रहे हैं आप लोग, कैसी हो, जो हमारे अमीरी गरीबी को क्या करे, कम करे। ठीक है। इसके बाद है 9वां गोल क्या है, इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। क्या क्या है, 3 चीजें, 3 आई हैं। इंडस्ट्री, बोलो हमारे साथ, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब समझना, इंडस्ट्री मीन्स क्या होता है, उद्योग। इंडस्ट्री मीन्स उद्योग। तो हमें क्या कार्य पे फोकस करना, उद्योगों पे। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, MSME को बढ़ावा दे रही, स्टार्टअप, मेक इन इंडिया जैसी चीजों को प्रोत्साहित कर रही। तो क्या हो गया, इंडस्ट्री पहला। दूसरा इनोवेशन मतलब नवाचार। इनोवेशन मतलब हमारे यहाँ पे सिस्टम कैसे चलता है कि एक काम को, जैसे मान लो कि किसी भी उद्योग में आप जाओगे तो बनाने में कहो 10 दिन लग जाते थे पहले, लेकिन अब नए नए तरीके की मशीनें आ गई। तो अगर हम उसको शामिल कर ले रहे हैं तो हमारे यहाँ क्या हो गया, उद्योग और अच्छे से बढ़ेगा। तो हमें अपने उसमें काय की जरूरत है, इनोवेशन। इनोवेशन मीन्स क्या होता है, नवाचार। और तीसरा क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता, इसको हिंदी में बोलते हैं आधारभूत अधोसंरचना। क्या बोलते हैं, आधारभूत। इसका मतलब होता है कि जैसे सरकार अभी लाडली बहना को मुफ्त में पैसे दे रही, अगर सरकार यही पैसा लगा के स्कूल बनवा दे तो स्वाभाविक है कि इस स्कूल से तुरंत फायदा नहीं दिखेगा। लेकिन जब इस स्कूल की बिल्डिंग बनाई जाएगी तो आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा। ये क्षेत्र में जब स्कूल खुल जाएगा तो बच्चे विद्यालय जाएंगे, आसपास दुकानें खुलेंगी। लेकिन इसमें क्या लगेगा, टाइम लगेगा। और जब हमारे यहाँ पे काय की पॉलिसी चलती, लोक लुभावन, इतने में हम क्या करेंगे, राजनीतिक पार्टी को हरा देंगे, क्योंकि हमें तो तुरंत चाहिए ना, चाहिए। दूसरी चीज, अगर स्कूल खुलवा दिया हमने, यहीं आसपास हॉस्पिटल खुलवा दिया, तो ये क्या है, ये लंबा समय लगेगा। अगर हमने हॉस्पिटल खुलवा दिया तो यहाँ पे क्या होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। जब पास में प्राथमिक उपचार अच्छा होगा तो बड़ी बड़ी बीमारियां नहीं होंगी, जैसे टीबी, कैंसर जैसी चीजें होती। तो कब होती, जब हमें पता कब चलता, जब ये 3rd स्टेज पे पहुंच जाती, क्योंकि हमारे यहाँ प्राथमिक उपचार बहुत ज्यादा कमजोर है। प्राथमिक उपचार आप लोग समझते हो, जहाँ पे आप फर्स्ट टाइम जाते हो, जैसे आपको फीवर आया और आप अपने किसी आसपास के डॉक्टर पास गए, उसने कह दिया आपको कुछ नहीं है, वो प्राथमिक उपचार। अगर ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो बड़ी बीमारियां कम हो जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, हॉस्पिटल खोल दे। लेकिन हमें इसका रिजल्ट कब दिखेगा, अगर आज हॉस्पिटल खोलेंगे तो इसके परिणाम हमें 10 साल बाद दिखेंगे। तो इसलिए कौन सी चीज अच्छी, लाडली बहना के ये चीजें। तीसरी चीज, अगर हम सड़कें बनवा दें, अगर हर गांव की अच्छी सड़क हो जाए तो लोग वहां जाने लगेंगे। अगर गांव में गार्डन खुल जाएंगे तो लोग जाएंगे कि नहीं जाएंगे। तो इन सब चीजों को में क्या लगता है, टाइम लगता है। लेकिन जनता कैसी है, जनता को कैसे चाहिए, तुरंत वाली चीजें चाहिए। और जो राजनीतिक पार्टियों ने लोक लुभावन वाली चीजें चाहिए। इसलिए हमारा क्या 9वां क्या लक्ष्य है, इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर। समझ गए, डाउट। अब 10वां क्या है, 10वां है रिड्यूस इनइक्वालिटी। 10वां क्या है, रिड्यूस, बोलो, रिड्यूस इनइक्वालिटी, रिड्यूस इनइक्वालिटी। अब फिर से एक बार बोलना है, पहला दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन।
अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8वां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। 9वां क्या है? इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। समझ गए? अब 10वां क्या बताया हमने? रिड्यूस इनइक्वालिटी। 10वां क्या है? इनइक्वालिटी। रिड्यूस इनइक्वालिटी से तात्पर्य है कि आज हमारे देश की जो 80% धन है वो 20% से भी कम अमीरों के पास है। 80% कौन सा है तो समझना, से जो ज्यादा धन है जो हमारे देश का वो किसके पास है? 20% अमीर है। किसके पास है? 80% धन किसके पास है? जो 20% है। और जो 80% गरीब है इनके पास कितना धन है? 20%। तो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा? असमानताएं बढ़ती जा रही ना। जो 80% धन है वो जो 20% अमीर है उनके पास है। जो 80% धन है वो 20% अमीर के पास है। और जो 80% गरीब है उनके पास 20% है। उनके पास 20%। तो क्या संसाधनों का उचित बंटवारा होगा? सारा कहाँ है? जो अमीर है। तो इससे क्या होगा? असमानताएं बढ़ती जाएंगी। तो रिड्यूस मतलब होता है कम करना और इनइक्वालिटीज मीन्स होता है असमानता। तो 10वां लक्ष्य क्या है? असमानताओं को खत्म करना। समझ गए? डाउट किसी को? अब इसके बाद है 11वां गोल है हमारा सस्टेनेबल, बोलो सस्टेनेबल सिटीज एंड कंजप्शन। सस्टेनेबल सिटीज एंड कंजप्शन। आज हमारे यहाँ पे ज्यादा जनसंख्या जो देश की 125 करोड़ है 2011 की जनगणना के अनुसार, लेकिन आज 75% से ज्यादा जनसंख्या कहाँ वास कर रही? गाँव में कर रही। लेकिन गांव से लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। कारण क्या है? कोई अपने रोजगार के कारण कर रहा, कोई शिक्षा के कारण कर रहा, कोई स्वास्थ्य के कारण कर रहा, कोई शादी के कारण कर रहा। आज ये सब चीजें हो रही। तो हम कहाँ और किस ओर जा रहे हैं? शहरों की तरफ। हम शहरों की तरफ जा रहे हैं तो शहरों में जगह क्या है? कम और जनसंख्या पहुंच रही ज्यादा। तो हम क्या भूल जा रहे हैं? हम पर्यावरण को भूल जा रहे हैं। क्या भूल जा रहे हैं? पर्यावरण। तो हमें सिटीज कैसी बनाना है जो सस्टेनेबल हो। कैसे हो? अगर हमने जैसे दिल्ली जैसे शहरों में पॉल्यूशन की समस्या बहुत है क्योंकि वहाँ पे पर्यावरण नहीं है। तो हमें जो विकास करना है तो कैसा करना है? सस्टेनेबल सिटीज बनाना है। इसीलिए हम शहरों में जो सड़कें बना रहे हैं वो तो हमें बनाना ही पड़ेगा, लेकिन बीच में हम पेड़ लगा रहे हैं। ये क्या है? सस्टेनेबल सिटीज है। क्या है? समझ रहे हैं? हम आसपास जहाँ जगह मिल रही वहाँ पेड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हम जो पब्लिक जैसे आप लोग आज शहरों में हर घर में कार है, हर घर में बाइक है। तो हम क्या कोशिश कर रहे हैं कि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको बढ़ावा मिले। क्या मिले? बढ़ावा। जैसे एक कार से मान लो एक बस से 20 लोग जा रहे हैं, ठीक है? वही 20 अलग अलग कार से जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। कौन सी चीज अच्छी है? बस वाली है। तो ये लोग कब बस से जाएंगे? जब ये बस टाइम पे पहुंचाएगी, जब इसमें साफ सफाई होगी, जब ये थोड़ा सा पारदर्शिता होगा, जो किराया होगा वो क्या होगा? उचित होगा। तो ये लोग इसमें जाना प्रेफर करेंगे कि नहीं? करेंगे। लेकिन हमारे यहाँ ये समस्या है कि नहीं? तो हमें जो सिटीज बनानी, कैसी बनानी? सस्टेनेबल सिटीज। और कंजप्शन मतलब होता है उसका उपभोग करना, जो कैसा हो? जैसे आज हम चीजों को क्या कर रहे हैं? उपभोग ज्यादा कर रहे हैं और बना कुछ नहीं रहे। अब है 12वां क्या है? वो रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। इससे तात्पर्य है कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। इनके पहले आप लोग क्या समझो? इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? रिस्पॉन्सिबल मतलब होता है जिम्मेदार। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेदार। कंजप्शन मतलब होता है उपभोग करना। कंजप्शन मीन्स उपभोग। प्रोडक्शन मीन्स होता है उत्पाद करना, उत्पाद बनाना। रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। हमें जो कंज्यूम करना है और जो चीजें बनाना है वो कैसी बनाना है? जो जिम्मेदारी पूर्वक हो। जैसे आज के समय हम टेक्नोलॉजी आ गई, आधुनिकता आ गई और ग्लोबलाइजेशन आ गया।
ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, समझ रहे हैं। आज हम मोमोज खाने लगे, चाइना में मोमोज चलता है, लेकिन इंडिया में वो क्या पत्ता गोभी डाल के बेचने लगा। तो हम वैश्वीकरण तो हमने स्वीकार कर लिया, बस हमने क्या कर लिया, अपनी संस्कृति को उसमें डाल दिया। तो जो हम कंजप्शन करें, जो हम चीजें खाएं, या जिन चीजों का जैसे आज हम एसी का आधाधुंध उपयोग कर रहे हैं, लेकिन एक एसी बनाने में कम से कम 20 से ज्यादा पेड़ों का नुकसान होता होगा, और एक पेड़ बनने में कितना टाइम लगता है? 20 साल। इससे भी ज्यादा लग जाता है। तो हम क्या पेड़ लगा रहे हैं, और क्या अगर हम लगा भी देते हैं तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं कि वो पेड़ बड़ा ही होगा। कहो आप लगा के आओ, उसके बाद अगले ने निकाल दिया। तो ऐसे में हमें क्या करना है, रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। जैसे आज दूध ले जाओ, आप जो कॉपी पेन यूज कर रहे हैं, ये कॉपी कहाँ से बनती है? ये पेड़ों से बनती है। और हम क्या करते हैं, कॉपी का क्या करना, कबाड़ी ले जाए, और हम ये समझ नहीं रहे काय से बनती है, पेड़ों से बनती है। वो पेड़ हम लगा नहीं रहे। तो हमें जो कंजप्शन, जो चीजें उपभोग करना है, वो कैसे करना है, एक जिम्मेदारी पूर्ण तरीके से। पढ़ना तो हमें, रफ में तो लिखना है, लेकिन हमें क्या याद रखना, जो उचित हो। समझ गए? इसीलिए आज जो स्कूलों की किताबें हैं क्या करने लगे, अगले बच्चों को देने लगे। समझ गए? इसके बाद है 13वां क्या है, क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन 13वां क्या है, क्लाइमेट एक्शन। 13वां क्या है, क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन मतलब जलवायु परिवर्तन चरम पे आ गया है। आने वाले समय में हमारे यहाँ का टेम्परेचर कितना 2 डिग्री से ज्यादा जाने वाला है। तो हमें क्या जरूरत है कि हम क्या लें, क्लाइमेट एक्शन। पंखा बंद करें, हम चीजों को आसपास क्या करें, ऑब्जर्व करें, और जलवायु परिवर्तन हो रहा उसके लिए क्या करें, एक्शन लेना। ये हमारा 13वां लक्ष्य है। ये चीजें हमारे निजी जीवन से संबंधित है कि नहीं? कुछ चीजें होंगी जो अपन कुछ डायरेक्ट वो नहीं कर रहे, जैसे कौन सी हो गई, इंडस्ट्री, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई। बाकी ये सब चीजें तो है ना, इतना ही पूरा कर दे क्या बिना। 14वां है लाइफ बिलो वाटर। बोलो 14वां बोलो, लाइफ बिलो वाटर। लाइफ बिलो वाटर। अब समझना, हम लोग क्या कर रहे हैं, मछली पकड़ते हैं। आज जो साउथ के स्टेट है, वहां का जो सारा पैसा आता मैक्सिमम का से आ रहा, मछली पालन से। तो ये लोग क्या करते, बड़े बड़े जाला डाल देते मछलियों में। तो कई बार क्या होता कि मछलियों की जो हमारे पर्यावरण में, जैसे हमें मछली चाहिए, हमने बड़ा जाल डाला, तो क्या आप समुद्र में कई तरह के जीव और भी रहते ना, वो भी आ जाते, और जब हमने उनको पानी से बाहर निकाल दिया तो वो खत्म हो जाते। तो हमें जो जल के अंदर जीव रह रहे हैं उनकी भी क्या करना, रक्षा करना, क्योंकि वो हमारे एनवायरमेंट को बचाए हुए ना। जैसे आज लाइकेन होती, लाइकेन नहीं समझते आप लोग, अरे काई होती, हमको क्या लगती है, हम उसको साफ कर देते, लेकिन आज हमारी काई बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती पर्यावरण के लिए। केंचुआ को क्या कहा जाता है, किसानों का मित्र कहा जाता है, लेकिन आजकल केंचुए क्या हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। तो हमें किस पे ध्यान देना, लाइफ बिलो वाटर। 15वां है लाइफ ऑन लैंड। 15वां क्या है, लाइफ ऑन लैंड। आज हम क्या कर रहे हैं कि जो भूमि है उसकी क्या नहीं समझ रहे, वैल्यू नहीं समझ रहे। जैसे आज मान लो कि राजस्थान में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, अब यहाँ पे यूकेलिप्टस का पेड़ लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वही चीज आप मध्य प्रदेश में यूकेलिप्टस का पेड़ लगा दो जहाँ की जलवायु अच्छी हो, तो क्या होगा, यूकेलिप्टस को पर्यावरण का दुश्मन कहा जाता है, क्योंकि वह सारा जल सोख लेता है और भूमि की क्षमता को खराब कर देता है। तो हमें क्या करना है, लाइफ ऑन लैंड, जो भूमि पर जीवन है उसको बचाना है। कैसे, हमें सब कुछ कैसा करना है, सस्टेनेबल। कैसा करना है, सस्टेनेबल। इसके बाद है 16वां है पीस। बोलो पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। पीस मतलब होता है शांति, जस्टिस मीन्स होता है न्याय, और स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन का अर्थ होता है कि जो हमारी संस्थाएं हैं वो मजबूत हो। अब आपको समझना कि अगर हमारे देश में मान लो आज के समय अर्थव्यवस्था तीसरे नंबर पे जा रही, भारत की जा रही, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या ना हो, शांति ना हो, तो क्या उस विकास का कोई मतलब है? सबका दिमाग कहाँ रहेगा, लड़ाई पे रहेगा ना, उसका लाभ मिल पाएगा। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, समाज में शांति होना चाहिए। दूसरी चीज क्या है, जस्टिस होना चाहिए। जस्टिस समझ रहे, न्याय होना चाहिए कि जो 80% धन है वो किसके पास है, 20% पास है, और जो 20% जो 80% लोग गरीब है उनके पास कितना है, 20%। तो सरकार क्या करती है, अमीरों से लेके गरीबों में बांट रही ना, तो ये न्याय है ना, है ना।
अब ये न्याय तो पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। आज हमारी जो संस्था है, जैसे मान लो जो निर्वाचन आयोग, अगर आज मोदी जी 10 साल से प्रधानमंत्री बन रहे हैं, अगर जो निर्वाचन आयोग जैसी संस्थाएं क्या ना हो, मजबूत ना हो, इनके पास पावर ना हो, तो क्या आप ये सुनिश्चित कर सकते कि चुनाव सही तरीके से हुए? क्या जो आप चुनाव वोट डाल के आते उसके बाद आप देख रहे हैं क्या कि सही हुआ कि नहीं? किसके पास छोड़ दिया आपने? इलेक्शन कमीशन के पास छोड़ दिया, छोड़ दिया कि नहीं? तो जो हमारे देश की संस्थाएं हैं, जो जैसे मानवाधिकार आयोग है, उसका काम क्या है? मानवाधिकार आयोग की रक्षा करना। लेकिन आपने मानवाधिकार आयोग तो बना दिया, लेकिन उसको पावर नहीं दी, उसके पास मान लो किसी को सजा देने की शक्ति नहीं, तो फिर वो क्या करेगी बॉडी? सिर्फ इसलिए थोड़ी बनाना है कि 15 अगस्त 26 जनवरी में आप आओ गेस्ट बन के। आप जब किसी भी संस्था को बनाओगे उसको क्या देनी पड़ेगी? पावर देनी पड़ेगी ना। जैसे इस क्लास में हम आ गए 1.5 घंटे पढ़ाने, अब हमें बोल दिया जाए कि आपको बस ऐसे रहना है, तो हमारे पास पावर नहीं कहलाई ना। अब हमारे पास जब पावर होगी तब हम उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे, क्योंकि हमें तब पता चलेगा कि कौन बच्चा सही है, कौन गलत है, कौन कैसे पढ़ाई कर रहा है, तभी हम कर पाएंगे ना। ऐसे जो संस्थाएं हैं, संस्थाओं को हमें क्या देना है? पावर देना है, तभी वो क्या बनेंगे? स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। तो 16वां गोल क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। शांति, न्याय और मजबूत संस्थान। समझ गए? और 17वां क्या है? 17वां है पार्टनरशिप फॉर गोल्स। 17वां क्या है? 17वां क्या है? पार्टनरशिप फॉर गोल। समझना, जैसे मान लो कि आज अगर हमारे जो संस्था जो देश में सिस्टम है, ये हम जो सतत धारणीय विकास लक्ष्य लिए गए वो किसने लिए? संयुक्त राष्ट्र संघ ने। और संयुक्त राष्ट्र संघ विश्व की संस्था है ना, विश्व की संस्था है। अब हम इसको कहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? इंडिया में। इंडिया में कर रहे हैं तो हमारे पास क्या होना चाहिए? एकजुटता होना चाहिए। जैसे किसी के पास पैसा है, किसी के पास दिमाग है, किसी के पास आइडिया है, किसी के पास भूमि है। अब भूमि वाले का मान लो जिसके पास 100 एकड़ जमीन हो और जिसको बिजनेस करना हो, उसके बीच कोऑर्डिनेशन ना हो, तो तुम्हारी भूमि का क्या मतलब और आपके बिजनेस का क्या मतलब? तो हमें कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। तो जो पार्टनरशिप फॉर गोल्स है, हमें सब एकजुट होके क्या करना पड़ेगा? लक्ष्यों को क्या करना पड़ेगा? तभी तो हम कर पाएंगे। जैसे पॉवर्टी है, गरीबी है, क्या आप पहला ले लो पॉवर्टी और 10वां ले लो रिड्यूस इनइक्वालिटी, दोनों इंटरलिंक नहीं होते। अगर गरीबी नहीं रहेगी, गरीबी अगर रहेगी तो क्या आप तुलना कर सकते हो कि हमारे समाज में असमानता है? जैसे मान लो गरीबी समाप्त हो गई, पहला लक्ष्य समाप्त हो गया, तो 10वां होगा कि नहीं? होगा ना। वो पहला नहीं होगा तो 10वां हो जाएगा? नहीं होगा ना। दूसरा हो जाएगा कि 5वां ना होगा? जैसे दूसरा क्या है? नो हंगर। अब भूखा व्यक्ति होगा, भूखा व्यक्ति बैठा हो, तुम बात करो लैंगिक समानता की, तालमेल बनेगा क्या? तो हर लक्ष्य एक दूसरे से क्या है? कनेक्टेड। तो 17वां गोल क्या है? पार्टनरशिप फॉर गोल्स। समझ गए? एक बार 2 मिनट में रिवाइज करें। पहला नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ, चौथा क्वालिटी एजुकेशन, 5वां जेंडर इक्वालिटी। क्लियर? 6वां क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, 7वां अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, 8वां डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, 9वां क्या है? इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 9वां क्या है? इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। 10वां क्या है? रिड्यूस इनइक्वालिटी। 10वां क्या है? रिड्यूस इनइक्वालिटी। 11वां क्या है? सस्टेनेबल सिटीज एंड कंजप्शन। 12वां क्या है? रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। 13वां क्या है? क्लाइमेट एक्शन। 14वां क्या है? लाइफ बिलो वाटर। 15वां लाइफ ऑन लैंड। 16वां पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन। और 7वां क्या है? पार्टनरशिप फॉर गोल। ये एक दिन में याद नहीं होंगे, लेकिन आप इनको जब बार बार पढ़ेंगे तो वो याद हो जाएंगे। और जब ये याद हो जाएंगे तो आप कोई भी चीज करें, इनको इंटरलिंक कर दो। समझ गए? क्लियर?